अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज यू नो हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया हुआ था विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और इसका लास्ट टॉपिक है आपके पास बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपके पास आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है कि वो जीन, वो एक जिसके अंदर स्पेसिफिक करेक्टर हो जो आपके पास रिक्वायर्ड हो, मीन्स के डिज़ायरेबल करेक्टर, उसको कहेंगे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर इंसर्ट किया जाता है वेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि फर्दर आगे ग्रो करता है, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया जाता है। ग्रोथ ऑफ जीएमओ। फिर जीएमओ मीन्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उसकी ग्रोथ की जाती है। ग्रोथ के बाद आपके पास क्या होता है? लास्ट स्टेप एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, मीन्स के जो भी जीन आपने उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, उसका करेक्टर शो हो जाता है। ये बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। फर्स्ट देखें, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स के जो आपका डिज़ायरेबल जीन है, जिसका डिज़ायरेबल करेक्टर आपको चाहिए, उसको आइसोलेट किया जाता है। कोई भी आप डोनर ऑर्गेनिज्म लेंगे, उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन के लिए स्पेशल टाइप का एंजाइम यूज़ होगा। उस एंजाइम का नाम क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, और इसको आप कह सकते हो कटिंग एंजाइम भी कह सकते हो, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे होते हो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक डोनर से जीन का छोटा सा पीस आप कट कर रहे होते हो, आइसोलेट कर रहे होते हो, और वो काम किससे हो रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर। जो आपने जीन आइसोलेट कर लिया है उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना होता है। वेक्टर आपके पास कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके पास प्लाज्मिड हो या बैक्टीरियोफेज हो, कोई भी आपके पास हो सकता है। वेक्टर होता क्या है? वेक्टर अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच इज़ यूज टू कैरी अ फॉरेन जीन। आपके पास डीएनए का वो मॉलिक्यूल होता है जो कि फॉरेन जीन, मीन के जो आपका डिज़ायरेबल जीन होता है उसको कैरी करता है होस्ट सेल तक। मीन्स के आपके पास जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप पहले वेक्टर में डालते हो, वेक्टर उसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है होस्ट सेल तक। जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच विद वेक्टर बाय लाइगेज एंजाइम। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लास्ट टाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करके उसको कट किया था, आइसोलेट किया था, उसको फिर वेक्टर के साथ ज्वाइन किया जाता है बाय लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम को ज्वाइनिंग एंजाइम भी कहते हैं। जैसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को मैंने कहा था कि कटिंग एंजाइम कटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, सेम इसी तरह से लाइगेज एंजाइम ज्वाइनिंग के लिए यूज़ होता है। आप सिंपली इसको कह सकते हो ग्लू लाइक्स फंक्शन होता है इसका। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये आ गया वेक्टर की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आपने देखना है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होगा? वेक्टर एंड अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टिवली कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें आपके पास क्या होगा? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है और ये वेक्टर का जीनोम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जो आपका डिज़ायरेबल जीन, मीन्स कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में आइसोलेट किया था ये वाला, इसको आपने इंसर्ट करना है वेक्टर के साथ। जब ये वेक्टर के साथ इंसर्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। होस्ट आपके पास वो होगा टारगेट होस्ट। टारगेट वो ऑर्गेनिज्म टारगेट करेंगे आप जिससे आपने ये सारा काम प्रोड्यूस करवाना है, या जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है। इन दिस वे होस्ट ऑर्गेनिज्म इज़ ट्रांसफर टू द जीएमओ। तो होस्ट ऑर्गेनिजम्स होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है जीएमओ में। मीन्स कि उसके अंदर आपने चेंजेस डाल दिया, अपनी मर्ज़ी का जीन डाल दिया है, तो इसकी वजह से आप उसको कह सकते हो कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। ग्रोथ ऑफ जीएमओ नेक्स्ट स्टेप होगा। जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आएगा उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसकी ग्रोथ होगी मीन्स के उसमें से कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है। जितना वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा उतनी ही उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। जितनी कॉपीज़ बनेंगी उसके साथ साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी साथ साथ रिप्रोड्यूस हो रहा होगा, उसकी भी कॉपीज़ बन रही होंगी। एक्सप्रेशन ऑफ जीन,
जीएमओ कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स था उसके अंदर आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इंसर्ट किया था वो प्रेजेंट था। तो जीएमओ मैन्युफैक्चर द डिज़ायर प्रोडक्ट। तो जो जीएमओ होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो एक्सप्रेस कर देगा अपने करेक्टर्स को, वही करेक्टर जो आपने इसके अंदर जीन के थ्रू इंसर्ट किए थे। अब यहाँ पर एग्जांपल है आपके पास इंसुलिन की। अच्छा, ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम टेक्निक पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि इंसुलिन की प्रोडक्शन की हमने पहले पढ़ा था। अब आपने इसमें करना है कि असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने जीन थेरेपी के थ्रू इनहेरिटेड डिजीज़ को किस तरह से किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो उसके आपने स्टेप्स लिखने हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ इंसुलिन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, ये मेडिसिनल यूज़ हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आप लोगों ने क्या करना है कि इनहेरिटेड डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो जीन थेरेपी की जाती है उसके सिर्फ स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। स्टेप्स आपने नोट डाउन करके असाइनमेंट बनानी है और वो आप लोगों ने चेक करवानी है। तो अच्छा, जीन की प्रोडक्शन देख लें किस तरह से होती है। ये आपके पास हो गया ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स में नेचुरली जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो उधर से क्या करना है, जीन का छोटा सा पीस आप कह सकते हो, ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये रेड वाला जो पोर्शन है। और ये जो येलो पोर्शन है ये एक स्पेसिफिक पोर्शन, इसका क्या मतलब है कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि इसके थ्रू इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है। तो हमने इसको क्या किया, आइसोलेट कर लिया, ये अलग कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में हमने इसका प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया। जो मैंने बताया था वेक्टर जो होगा आपके पास वो प्लाज्मिड भी हो सकता है। तो इसमें से हमने प्लाज्मिड को कट करके उसके अंदर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको इंसर्ट कर दिया। जब ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आपने फर्दर नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा देना है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, टाइम के साथ साथ जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा उसके साथ साथ क्या होगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने डाला था उसके अंदर, मीन्स के इंसुलिन का जीन, वो भी साथ साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब जैसे जैसे बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उस जीन के नंबर भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और वो जीन का काम क्या है, इंसुलिन की प्रोडक्शन। इस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है और वो इंसुलिन कलेक्ट करके यूज़ की जाती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक मेडिसिनल यूज़ हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो हमने पहले अचीवमेंट्स में भी पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की कि इंसुलिन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो उसका बेसिक स्टेप्स ये है। तो असाइनमेंट आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने जीन थेरेपी के लिए जो स्टेप्स यूज़ होते हैं, स्टेप फॉलो होते हैं सॉरी, वो आपने नोट डाउन करके लाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।